हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आँखों की पट्टियाँ खुलने लगी हैं। यह एक टाइमलेस रीडिंग है और यह एक जनरल रीडिंग भी है। तो हो सकता है इसके सारे मैसेज ही आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। और यह एक ऐसा डाउनलोड है कि हो सकता है आप पूरी तरीके से इसको समझ भी पाएँ, चाहे किसी से रेजोनेट करे या न करे, किसी से मैच करे या न करे, लेकिन इस कॉन्शियसनेस को समझने की शायद आपके अंदर ऐसी पावर आ जाए कि ये मैसेज को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लिए ले सकते हैं। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक और कमेंट भी कर रहे हैं, उन सबको दिल से धन्यवाद है। और जो लोग नए आ रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य किया करें, बेल बटन दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो पाए तुरंत। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले फिर से मैं एक बार भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी इस चैनल पर आ रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग के माध्यम से कोई न कोई ऐसी हेल्प उनको ज़रूर प्रोवाइड करें ताकि वह अपने जीवन की समस्याओं से बहुत ही आसानी से निपट सकें और उनके लिए वह हेल्पफुल हो। तो चलिए इसी के साथ ही इस रीडिंग को शुरू करते हैं कि आँखों की पट्टियाँ खुलने लगी हैं। अब यह किस मामले में खुलने लगी हैं, क्या ऐसा ईश्वर दिखाना चाह रहे हैं? तो आँखों की पट्टियाँ खुलने लगी हैं। ये पहला कार्ड ही आया है, प्रॉस्पेरिटी बिगिन। तो यहाँ पर जो मुझे महसूस हो रहा है, ये 1 नंबर की एनर्जी है। यहाँ जो है कोई चीज़ की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ मुझे कर्मों की खेती, कर्मों से मुझे बहुत ज़्यादा ये मैसेज समझ में आ रहा है कि शायद अब आपको ये समझ में आने लगा है कि कर्मा का कितना महत्व होता है और कैसे यह कर्मा पीढ़ी दर पीढ़ी या जन्म बर्थ बाय बर्थ ये चलता रहता है। ये कभी भी कर्म हमारा समाप्त नहीं होता है, चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, वह इस जीवन में या हमारी पीढ़ियों को भी उसके रिजल्ट मिलते हैं, वो हमसे प्रभावित होते हैं। और जब हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं, वह इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी वह हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि आपको जो अगला जन्म मिलेगा तो हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें याद ना हों, लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से आपकी ऊर्जा जो है वैसी ही बदलती जाती है। या कुछ चीज़ें ऐसी दी जाती हैं कि जो कुछ आप अपने में विकास करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ दी जाती हैं ताकि उन परिस्थितियों में पड़कर आपकी अवेकनिंग हो सके, ताकि जो कमियाँ किसी भी जन्म में आपकी रह गई थी वो अगले जन्म में पूरी हो जाए। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ऐसे भी कर्म हैं जो आपने अच्छे नहीं किए हैं, जिसका किसी को भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, आपने बहुत सारे लोगों को अगर तकलीफ़ पहुँचाई होगी, तो उस कर्मों का भी हमको ऐसे ही मिलता है कि ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसा हमारा बंधन पड़ जाता है कि कभी भी हम उस बंधन से आज़ाद ही नहीं हो पाते हैं। चीज़ों को समझते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कभी भी हमें कोई रास्ता नहीं मिलता कि हम उससे निकल पाएँ। तो 2 तरीके के भी कर्म होते हैं। तो कर्मों का रिज़ल्ट तो आपके जीवन में आना ही आना है एक समय के बाद। ये कर्म जब से आप जन्म लेते हैं, जो आपके पिछले भी कर्म हैं वो भी, और जो इस जन्म में आप जिस तरीके से अपनी चेतना और ऊर्जा के साथ आपने जो कुछ भी
आप क्रिएट करने वाले हैं और अपने एक एनर्जी लेवल को जैसे-जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं, वैसे आप करते जा रहे हैं, तो वह भी आपका एक कर्मा बनता जा रहा है। तो हो सकता है बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो आप कर्मा करते हैं, अगर कुछ कर्मा ठीक भी नहीं रहते हैं, लेकिन पिछले जन्म के आपके कर्म अच्छे होते हैं, तो बहुत जल्दी उसकी समझ आपको आ जाती है। तो आप स्वतः अपने एक अच्छी जर्नी पर निकल पड़ते हैं, एक अच्छे कार्यों पर निकल पड़ते हैं और आपकी ऊर्जा ऐसी हो जाती है कि बहुत कुछ आप खुद को भी अच्छा महसूस करते हैं, दूसरों को भी अच्छा महसूस करवाते हैं। एक समय के बाद उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिलता ही मिलता है, जहाँ से आपकी नई शुरुआत हो जाती है। जैसे कुछ लोगों को ये समझ में आने लगा है कि आज जो कुछ हम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट एक न एक दिन हमको वापस मिलना ही मिलना है। जानते सब लोग हैं, लेकिन इसको बहुत शिद्दत से महसूस करना और इसको समझना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, जो इस चीज़ को जानते भी हैं और उस पे अमल भी करते हैं। अवेयरनेस का कार्ड। जैसे आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर जो कर्म हमने किया है, वो कर्म कभी हमारा समाप्त नहीं होता है। ये अवेकनिंग और ये अवेयरनेस कुछ लोगों को आ रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ देखिए, यहाँ 1 की यहाँ भी 1 नंबर है, वहाँ यहाँ भी 1 नंबर है। ये चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से यूनिवर्सल लॉ को समझ रहे हैं कि कभी भी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ समाप्त नहीं होती, घूम फिर कर एक दिन वह आपसे ज़रूर टकराती है। जब तक आपकी कॉन्शियसनेस उस कॉन्शियसनेस से नहीं जुड़ जाती है जो आपने कभी किया है, तब तक तो कुछ अलग चीज़ें चलती हैं। ज्यों ही वह उससे टकराती है, तब तक आपके जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो कुछ भी आपने किया है, जो एनर्जी अभी आप में है, अगर आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं, तो हो सकता है कुछ समय तक अच्छे कर्म चल रहे हैं और उसमें जो है आप बुरे कर्म करते जा रहे हैं और अच्छे कर्मों की खेती आपकी बहुत कम है। तो बुरी चीज़ें ही जो आपने पिछला किया था, कुछ समय तक तो जो अच्छा किया था वो आपके जीवन में अच्छे रिज़ल्ट देगा। लेकिन ज्यों ही पिछले जन्म के बुरे कर्म और इस जन्म के बुरे कर्म एक साथ आएँगे, एक टाइमलाइन पर, तो आपके जीवन में वहाँ से वह चीज़ें पूरी तरीके से बदलनी शुरू हो जाती हैं। और यूनिवर्सल लॉ है कि वह कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद जैसी भी आपकी ऊर्जा रहती है, जब उस ऊर्जा से जो यूनिवर्सल एनर्जी कभी आपने जो क्रिएट की है, वो जब उससे टकराती है, तो आपके जीवन की पूरी ये थ्योरी ही बदल जाती है, पूरा एक ग्राफिकल चेंज आ जाता है। पूरी मतलब कि हर चीज़ बदलने लगती है। तो ये अवेयरनेस आपको आ रही है कि आज मैं जो कर रहा हूँ, जैसी एनर्जी अब मैं यूनिवर्स में सेंड कर रहा हूँ, एक दिन वह पूर्ण रूप से प्रतिफलित होकर वह मेरे पास आने वाली है। तो इस चीज़ की आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। आँखों की पट्टियाँ खुलने लगी। जैसे ही यूनिवर्स बोला, यूनिवर्स का कार्ड भी आ गया है। यहाँ 3 नंबर की एनर्जी कर्मा का कार्ड है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये जो गाइडेंस मिल रही है इस रीडिंग के माध्यम से, कि यूनिवर्स हर पल इसमें जो चेंज आते रहते हैं,
जो चीज़ें कभी भी कोई भी करता रहता है जो अपनी ऊर्जा से, क्योंकि ऊर्जा कभी समाप्त नहीं रहती है, वह आपकी जन्म-जन्म तक आपके बॉडी में, आपकी कॉन्शियसनेस में वो चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, जैसे कि विकास का एक क्रम होता है। तो वो चीज़ें जैसे भी आपने डाली हैं यूनिवर्स में, जो कुछ भी आपने एक थॉट वाइज़ या कर्म वाइज़ जो भी कर्मा छोड़ा है, वह एक टाइमलाइन के बाद जैसी ऊर्जा जिस समय में आपकी होगी वह आपके पास ज़रूर रिटर्न आएगा। अगर आपने अपने लिए मैनिफेस्ट किया है अबंडेंस को, तो वह अबंडेंस एक दिन जब आपकी ऊर्जा और यूनिवर्सल ला की एनर्जी जो है जब एक टाइमलाइन पर आएगी, तो वह चीज़ें आपके जीवन में स्वतः दिखने लगेंगी। बशर्ते आपकी एनर्जी उसके लिए कितनी फ़ोकस है। अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं और कभी भी आपने किया है और अभी भी आप लगातार करते जा रहे हैं, तो उस एनर्जी को जो आपने पहले भी क्रिएट किया हुआ है, जब वह दोनों मिल जाती हैं तो उसके बड़े भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। और जब आप कुछ अच्छा कर्म करते हैं, तो निश्चित है कि कुछ समय तक आप, हो सकता है किसी छोटे-मोटे कर्मों के कारण आप किसी चीज़ में बँधे हों या किसी अवेकनिंग के बस बँधे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें आपसे जाने-अनजाने हो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी फुल एनर्जी में आते हैं, अच्छे कर्मों पर बार-बार आप फ़ोकस करते हैं, अपनी हर चीज़ों को अच्छे तरीके से बिताना और करना चाहते हैं, तो उस एनर्जी का धीरे-धीरे प्रभाव ऐसा होता है कि यूनिवर्स के एनर्जी से एक टाइम लाइन आने के बाद वह पूरी तरीके से मर्ज हो जाती है और उसका गुड रिजल्ट आपके जीवन में देखने को मिलने लगता है, तो चीज़ें आपकी अचानक बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये इस तरीके से एक आपको ये अवेयरनेस आती जा रही है कि आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे जैसा भी कर्म कर रहा हूँ, एक दिन इसके रिजल्ट मेरे सामने आएँगे ही आएँगे। इसलिए शायद आप अपने कर्मों के प्रति बड़े सजग हो रहे हैं। और जो मुझे यहाँ से एक समझ में भी चीज़ें आ रही हैं कि जब अवेकनिंग उसी की होती है जो कि अवेकन होना चाहता है, जिसने कभी चुना है, जिसकी ऊर्जा कभी एनलाइटनमेंट में रही है, लेकिन जो हमेशा ही बुरे कर्मों में बँधा रहा है, जिसने कभी अच्छाई को देखना ही नहीं सीखा, जिसने कभी किसी के साथ अच्छाई की ही नहीं, जिसकी ऊर्जा कभी इस कर्मों पर विश्वास ही नहीं करती है, उसके लिए ये चीज़ें नहीं है कि वह अवेकन हो जाए और किसी भी यूनिवर्सल लॉ को वह समझ पाए। वह भले ही ऊपरी सतह पर वो बता सकता है, सुनी-सुनाई बातों को कह सकता है, पढ़ी-पढ़ाई बातों को कह सकता है, लेकिन जो एक महसूस करना है कि किस तरीके से यह ऊर्जा हमारे अंदर, हमारे जीवन में काम कर रही है, यह बहुत कम लोगों के समझ में आती है। मटेरियल हार्वेस्ट, क्योंकि जो चीज़ें आपने, जो अपने कर्मों की खेती की है, जिस तरीके के कर्म आपने इकट्ठा किए हैं, जाने-अनजाने, आपने अनजाने कर्मों का प्रभाव तो कुछ कम होता है, लेकिन जो जानबूझकर किए गए कर्म हैं, पूरी चेतना और ऊर्जा के साथ जो किए गए कर्म हैं, वह फलीभूत, बहुत अच्छी तरीके से फलीभूत होते हैं, चाहे वह अच्छे हों, चाहे बुरे हों। अगर आपने जानबूझकर किसी का बुरा किया हुआ है, तो वह निश्चित है कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने आने वाला है। लेकिन अगर कहीं अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई, अनजाने में आपसे किसी का बुरा हो गया, तो वह चीज़ें अनजाने में हुई क्योंकि आप वो चाहते नहीं थे, आपकी एनर्जी उस टाइप की नहीं थी। तो उसका प्रभाव भी आप पर बहुत कम समय के लिए होता है उन चीज़ों का, और वह चीज़ें आती हैं और निकल जाती हैं। थोड़ी परेशानियाँ उसकी वजह से ज़रूर आती हैं, लेकिन वो आती हैं तो गायब भी हो जाती हैं। लेकिन जानबूझकर किए गए कर्मों का फल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो लोग भी किसी भी तरीके की चीज़ें, मटेरियल हार्वेस्ट, जो कुछ भी जिस तरीके से उन्होंने आपने अपने जीवन में इकट्ठा किया है, चाहे वह पैसा हो, पद हो, पावर हो, उसके लिए आपने जो-जो कर्म किए हैं, जिन चीज़ों को आपने इकट्ठा किया है, वह कितने सजग होकर आपने किया है,
जैसे बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, मन में कुछ और चलता रहता है। और पूजा मतलब कि अगरबत्ती दिखा दिए, दिया जला दिए, ईश्वर का 2-4 मंत्र भी पढ़ दिए, माला भी जप लिए, लेकिन वह चीज़ें उनके ज़हन में उतर नहीं पाती हैं, इसलिए ईश्वर की पूरी कृपा उनको मिलती नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरीके से सजग होकर ईश्वर के साथ जुड़कर उस चीज़ को करना चाहता है और वह चीज़ करते समय वह पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति ही समर्पित रहता है, तो ईश्वर का सानिध्य उसको बहुत जल्दी जीवन में प्राप्त होता है। तो यही कहा जा रहा है कि आप जिस तरीके से भी जिन चीज़ों से जुड़े हैं, अगर आप अपने जीवन में मटेरियल वेल्थ चाहते हैं, तो आपका पूरा फ़ोकस उसी पर है। कहीं आप अपनी मेंटालिटी के कारण किसी और चीज़ पर तो फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी जो एक जो संस्कारों में समाहित है चीज़ें, हो सकता है आप बहुत अच्छे फैमिली से हों, रिच फैमिली से हों, पहले से रहे हों, तो एक समय के बाद आप वैसे ही धन समृद्धि अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं आपकी परवरिश किसी ऐसे परिवार से हुई है जहाँ हर चीज़ के लिए आपने संघर्ष किया है, तो वहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन भी जो मटेरियल वेल्थ को लेकर है, वह बहुत धीमी पड़ जाती है। उस तरीके से उसका रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपके वह सिस्टम में है, क्योंकि उस मेंटालिटी में बहुत लंबे समय तक आपने जिया है। और जो उस मेंटालिटी में रहकर भी जो हमेशा अपने लिए ऐसी सोच रखता होगा कि नहीं, मुझे इस तरीके की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मैं एक दिन अपने जीवन को इस तरीके से बदल के दिखाऊँगा। तो उसकी भावना अंदर की इतनी प्रबल होती है खुद के जीवन को बदलने की, कि वह चीज़ें, चाहे वह किसी भी फैमिली से हो, कितनी भी लोअर ग्रेड से हो, वह चीज़ें उसके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो जो भी चीज़ें आप कितनी फ़ोकस के साथ अपने जीवन में कर रहे हैं और कितना फ़ोकस उस पर लगा रहे हैं, और तो उसी के हिसाब से आपके जीवन में उसका रिज़ल्ट आता है, और आपके जो अच्छे और बुरे चीज़ों की होती है, वो एंडिंग होती है। और इस तरीके से आप इस लॉ को पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं कि आपकी माइंड पावर यहाँ पर कितना काम करती है। किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे वह चीज़ें अच्छी हों, चाहे वह चीज़ें बुरी हों। तो किसी भी चीज़ को, मतलब कहने का है कि अगर आप अपने लिए अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं और पूरी तरीके से आपने उसी चीज़ पर फोकस किया हुआ है, अपने लिए एक ऐसा ही माइंडसेट तैयार किया हुआ है कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, तो निश्चित है कि अगर ये ब्रह्मांड जो है वह आपको वह चीज़ें देगा ही देगा। क्योंकि इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल यूनियन, चाहे आप अच्छे कर रहे हों या बुरे कर रहे हों, वह चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि आपने उसी को खींचा है, उसी को अट्रैक्ट किया हुआ है। जो चीज़ें लंबे समय तक आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, चाहे वह अच्छे वे में कर रही हों, चाहे बुरे वे में कर रही हों, तो उसको कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से आपने अपने माइंड पावर से अट्रैक्ट किया है, और उस चीज़ को, उस मेंटालिटी को आपने जिया है, और वह आपकी परवरिश में, आपके ब्लड में समाहित है, और वह चीज़ें बाहरी दुनिया में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आपकी आँखों से ये पट्टियाँ हट रही हैं कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से उन चीज़ों को अट्रैक्ट भी करते हैं अपने जीवन में। स्लोइंग डाउन, आप ये भी समझ रहे हैं कि
अगर जीवन में कोई चीज़ ऐसा भी आपके जीवन में ठहराव आ गया कि चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही हैं और हर चीज़ रुकी-रुकी सी महसूस आप कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ रहा है कि इन सारी चीज़ों में कभी भी डिसबैलेंस होने की या इम्बैलेंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप उन चीज़ों की गहराई को समझ रहे हैं कि अगर ये जो टर्टल है, कछुआ है, इसने जो है समुद्र की भी गहराई नापी है, तो इसने जो है ज़मीन को भी जिया है। इसने देखा है कि यहाँ कैसी तपन है और इसके क्या अपने रिज़ल्ट हैं, किस तरीके से, क्योंकि ये जब भी बाहर निकलता है तो अंडे बाहर ही अपने देता है। तो यहाँ इसकी एक जनरेशनल ग्रोथ होती है इसकी। तो जो भी चीज़ें अगर आपके जीवन में मिल रही हैं, कभी आपको अप्स डाउन आपके जीवन में आ रहे हैं, तो कोई न कोई ऐसी आपकी लाइफ लर्निंग उसमें दी जाती है, ऐसा लाइफ लेसन आपको सिखाया जाता है, जो आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि अगर हम अपनी किसी भी जर्नी को जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, अगर उसको एक लेसन की तरह से देखें, तो कैसे हमको पता चलता है कि अगर कोई चीज़ मेरे जीवन में सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, तो उसके कारण क्या हैं? ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और शायद लोगों को भी इन सारी बातों से अवगत कराने में आप सफल रहेंगे कि अगर कभी भी, क्योंकि इसकी जो है ये दोनों जगह रहता है कछुआ, तो इसकी कमर कितनी मजबूत हो चुकी है, इसकी पीठ कितनी मजबूत है, क्योंकि इसने हर परेशानी को झेला हुआ है। तो जब कोई परेशानी आप झेलते हैं और तो उसमें हमेशा आपको एक मजबूती मिलती है, आप उसमें से और भी मजबूत होकर निकलते हैं। तो वह कोई भी परिस्थिति आपको मजबूत बनाने के लिए मिलती है और उसमें आपकी कौन-सी ग्रोथ छिपी हुई है, ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन यह उसके लिए है जो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। उसके लिए यह एक लाइफ़ लेसन की तरह से होता है, लेकिन जो समझने की कोशिश नहीं करता है, वह उसमें फँस जाता है। क्योंकि वो अपनी लाइफ लेसन ले ही नहीं पाता है। तो ऐसी आपकी आँखों की पट्टियाँ खुल रही हैं कि आप तो खुद को आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं। क्योंकि जब आपको ये समझ में आ चुका है कि अगर हम एक-एक पग आगे बढ़ाते हैं, तो अगर कहीं हमको कोई सीढ़ी पे चढ़ना है, तो जब हम एक पैर एक-एक करके सीढ़ी पर रखते हैं, तो उस सीढ़ी का हमको अनुभव प्राप्त होता है कि जो पैर मैंने आगे रखा है या जिस सीढ़ी पर आपने चढ़ा है, उसकी एक आपका उसके पास आपके पास एक अनुभव होता है, उसका एक जो आपने समझा है कि किस तरीके से आप आगे बढ़े हैं, तो उन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करते जाते हैं अपने जीवन में, मोमेंट टू मोमेंट आप उन चीज़ों को देखते जाते हैं कि किस पर हमें कौन से अनुभव हुए, किस सीढ़ी पर हमें कौन से अनुभव हुए, अपने जीवन में थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें क्या अनुभव हुआ। लेकिन अगर आप लिफ्ट में बैठ गए हैं, तो इस अनुभव से आप वंचित रह जाएँगे, क्योंकि लिफ्ट सीधे ही आपको लेकर ऊपर चली जाएगी, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी एक्सपीरियंस के आप ऊपर। तो एकदम से ऊपर चढ़ने के बाद जो आपके डाउनफॉल आते हैं, उसमें आपको सँभलने का मौका नहीं मिलता है। तो जो लोग धीरे-धीरे ग्रोथ करते हैं, धीरे-धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने लाइफ़ लेसन लेकर चलते रहते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को रोकते नहीं हैं। उनके जीवन का जो वो अनुभव है, जो पिछला अनुभव है, जो किसी तरीके से यहाँ पर देखिए अब यहाँ सीढ़ी कट गई है, तो हो सकता है कि इनको आगे बढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ आई हों, तो अब आगे का रास्ता इनको कैसे तय करना है। तो ये चीज़ें हैं, तो जब आपके जीवन में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो आपको पता है कि उस समय में जब भी हमने ये रास्ता तय किया था, तो जो परेशानियाँ आई थी, तो उसमें से कैसे मैं बाहर निकला हूँ, तब मैं आज इस जगह पर पहुँचा हूँ। तो आप इस आगे आने वाली परेशानियों को भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं और उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब आपने किसी भी परेशानी को अपने जीवन में देखा ही नहीं, झेला ही नहीं, तो आप तो एक छोटी-सी परेशानी से भी घबरा जाएँगे। क्योंकि आपको उसे फेस करने की और उस परेशानी से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होगी। तो ये चीज़ें आप बहुत
ग्रेसफुली समझ पा रहे हैं। इतना जो है आपके अंदर जैसे लग रहा है कि हर पल कुछ खुल रहा है, कुछ बदल रहा है। अब पता नहीं ये रीडिंग किसके लिए हो रही है, कौन इस तरीके से समझ रहा है, लेकिन ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि मुझे इस पर रीडिंग बनानी चाहिए और मैसेज भी ऐसे ही निकल कर आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कैसे निकल रहे हैं कार्ड। कुछ लोग पूरी तरीके से खुद को बदल रहे हैं और बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे मतलब कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि कुछ समय तक आप क्या थे और कुछ समय तक आप क्या हैं। आपको खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में कैसे आया, इतना जल्दी बदलाव और इतना बड़ा बदलाव, और चीज़ों को देखने का एक जो नज़रिया है वह किस तरीके से आपके जीवन में बदल रहा है, जिसे आप खुद भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं अपने को लेकर, और दूसरे भी आपको देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्या कार्ड निकल रहे हैं, इंटीग्रेशन का कार्ड। आपकी एनर्जी पूरी तरीके से मर्ज हो रही है, आप पूरी तरीके से अलाइनमेंट में आ रहे हैं। एक जो यूनिवर्सल एनर्जी है, डार्क साइड और लाइट साइड, वो पूरी तरीके से आप अपने अंदर समझ पा रहे हैं कि हमारी दोनों एनर्जीज हमारे ही अंदर होती हैं, और कैसे हमें अपनी लाइट साइड को बाहर निकालना है, अपने डार्क साइड को कंट्रोल करना है, और किस तरीके से हमें इसके साथ काम करना है, क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसे नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि यह यूनिवर्सल लॉ है। अगर शिव शक्ति की ऊर्जा को देखें तो एक डार्क एनर्जी और शक्ति की एनर्जी बिल्कुल प्योर है। तो दोनों का बैलेंस ऐसा है कि दोनों को शिव शक्ति कहा कहा जाता है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। तो जब दोनों का अपना अलग अलग रूप निखरता है और दोनों अलग अलग रूप में जीकर जो अपना एक मूलभूत स्वरूप होता है, पहले तो आप उसको समझते नहीं हैं, अपने मूलभूत स्वरूप को ही जीते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग होती है तो आप अपने लाइट साइड और डार्क साइड को समझने लग जाते हैं कि चीज़ों के साथ आपकी कौन सी ऊर्जा कैसे काम कर रही है। आपकी डार्क साइड भी डार्क ऊर्जा के साथ काम कर रही है, आपकी लाइट ऊर्जा के साथ काम कर रही है, जो आप ही के अंदर है। पर धीरे धीरे एक समय के बाद आप इसको बैलेंस करने लगते हैं। जैसे ये है किस तरीके से सांप अपने ही पूंछ को, ये इतना बड़ा सिंबल है कि अपनी ही पूंछ को वह अपने अंदर एक तरीके से उसको खा रहा है, उसको घोंट रहा है। तो आप अपनी ही ऊर्जा को अपने अंदर बैलेंस करने लगते हैं, क्योंकि आप पहचान चुके होते हैं कि हमेशा माइंड जो है नेगेटिव भी सोचता है, पॉजिटिव भी सोचता है। एक पल में पॉजिटिव होता है, दूसरे ही पल में नेगेटिव हो जाता है। तो हमको किस ऊर्जा में ज़्यादा समय तक रहने की ज़रूरत है, और कौन सी ऊर्जा हमारे ऊपर ज़्यादा समय तक हावी रहती है, और किस ऊर्जा से मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप अपने जीवन में डार्क साइड को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, नेगेटिविटी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, या पॉजिटिविटी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो यह दोनों ऊर्जाओं के साथ आप किस तरीके से बैलेंस बना रहे हैं, उसे काबू कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप नेगेटिव साइड को नहीं देखेंगे तब तक पॉजिटिव साइड में आप जीना नहीं सीख पाएंगे। नेगेटिविटी को देखकर ही आप पॉजिटिविटी को उसको देख पाएंगे, क्योंकि हमेशा अंधकार के पीछे ही प्रकाश छिपा रहता है। तो जब तक आप अंधकार को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप प्रकाश तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि झूठ पहले आता है, सत्य बहुत पीछे रहता है। तो सबसे पहले तो आपका सामना झूठ से ही होगा, नेगेटिविटी से ही होगा, तब जाके परतों को कहीं चीरते-चीरते ही आपको सत्य का सामना करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं कि जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है, वह क्यों मिला है? अगर गलत चीज़ें हमारे जीवन में हुई हैं, तो उससे हम क्या समझ पा रहे हैं, और वह किस तरीके से हम उनके साथ बैलेंस बिठा पा रहे हैं। जब आपके अंदर बैलेंस होगा तो बाहरी बैलेंस आप अपने
आप क्रिएट कर लेंगे। तो इस पर तो इतना सारा कुछ जैसे मुझे बोलने का मन हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन ये इतना जैसे एक प्रवचन की तरह से हो जाएगा, तो आप भी बोरियत महसूस करने लगेंगे। लेकिन यहाँ देखिए ये रेड एनर्जी, जब हम नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को एक साथ महसूस करके उसमें बैलेंस बिठाते हैं, तो यहाँ जो कहते हैं ना कि शिव शक्ति के बाद जो हनुमान जी की ऊर्जा है उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ ये देखिए ये एक आपको ये रेड कलर दिख रहा होगा जलता हुआ सा, ये जो हनुमान जी की ऊर्जा है यह आपकी उस शक्ति को पूरी तरीके से मजबूती प्रदान करती है। तो यह चीज़ों की जो एक मतलब कि ये पूरी तरीके से ये किसी का दिमाग ऐसा खोल रहा है कि वह प्रकृति के सारे रहस्यों को समझ पा रहा है, मतलब उसके लिए न कुछ नेगेटिव और न कुछ पॉजिटिव, क्योंकि उसकी हर तरीके की इम्पोर्टेंस जो इस ब्रह्मांड की एनर्जी है और जो अलग अलग एनर्जीज की अपनी इम्पोर्टेंस है उसको यह व्यक्ति समझ पा रहा है और पूरी तरीके से इसके अलाइनमेंट में वो है। उसे बहुत इन सारी एनर्जीज के साथ काम करने में बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है कि एनर्जीज किस तरीके से बाहर और हमारे अंदर काम करती हैं। तो ये आँख की पट्टियाँ खुल रही हैं, इतने ज़बरदस्त तरीके से इन सारी चीज़ों का ज्ञान हो रहा है कि कोई तो खुद को ही शॉक्ड कर रहा है कि ये चीज़ें मुझे कैसे समझ में आ रही हैं। ये कार्ड नीचे गिर गया था अभी। एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि जब तक आप दूर थे, खुद से दूर थे, जब तक आप बाहरी दुनिया को देख रहे थे, तब तक आपको इसका अनुभव नहीं हो रहा था, क्योंकि आप उसी में फंसे हुए थे कि चीज़ें किस तरीके से आपको बिगड़ रही हैं, कैसे आपसे दूर होती जा रही हैं, कैसे आप सब कुछ अच्छा करते जा रहे हैं, फिर भी कुछ आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है। एक बाहरी चीज़ों से जो आपका अट्रैक्शन था, एक जो मोह था, वो चीज़ें आपको बहुत ही भटका रही थी। लेकिन जैसे ही आपने खुद की एनर्जी में प्रवेश किया, खुद को समझने के लिए प्रवेश किया, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो बाहर की दुनिया है, जो मुझे बाहर खींच रही थी, ये तो पूरी तरीके से मेरे लिए एक भटकाव की स्थिति थी कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि दुनिया मुझे भटका रही है या मैं खुद को भटका रहा हूँ। एक कर्म आप फेस कर रहे थे, किस तरीके का कर्म आपसे हो रहा था, आप किसको क्या समझ रहे थे और किसके बारे में क्या जान रहे थे और किस तरीके से लोगों की चीज़ें आपको समझ में आ रही थी। अब आपको समझ में आ रहा है कि आप तो दूसरों के पीछे ही पड़े थे कि दूसरे मुझे मेरी चीज़ों से अलग कर रहे हैं। लेकिन आपकी भटकन कहाँ थी? आपने किस चीज़ की वजह से ये सारी चीज़ों को चुना था और किस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें फेस की थी, शायद इसका धीरे-धीरे अब आपको मतलब समझ में आने लगा। क्योंकि पहले आप बहुत नेगेटिविटी में फँसे हुए थे, बहुत ज़्यादा। आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, आप बाहरी दुनिया में दूसरों को दोष दे रहे थे कि चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ़ दूसरों के कारण है। तो दूसरों के कारण ही चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया से ही हमको नेगेटिविटी मिलती है। हम अपने अंदर जाते हैं, तो हम अपने नेगेटिव और पॉज़िटिव साइड दोनों को समझते हैं और यह नेगेटिविटी हमारे जीवन में क्यों आई और उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा और उस जीवन को कैसे हम अपने साथ उस नेगेटिविटी को लेकर हमने ग्रो क्या किया, क्या चीज़ें हमको मिली, यह चीज़ें तो आपको अपने अंदर जाने पर ही पता चलेंगी। जिस दर्द को आपने झेला था लंबे समय तक, अब जब ये सारी चीज़ों का आपको एहसास हो रहा है कि ये दर्द आपको क्यों मिला और इससे आपको अपने जीवन में क्या-क्या चीज़ें हासिल हुई हैं, तो आप इस दर्द को भूलते जा रहे हैं। क्योंकि पूरी तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी है
कि ये चीज़ें किसी पर्पज़ से आपके जीवन में आई थी, और इस पर जो भी आपने काम किया और जिस तरीके से आपने इन चीज़ों को अपने साथ लिया है, यह पूरी तरीके से आपके जीवन को बदलने के लिए ही आई थी। अब आप हर्मिट की एनर्जी में आ चुके हैं, बहुत ही मैच्योर पर्सन, और आप दूसरों के लिए भी लाइट का काम करेंगे, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले बनेंगे। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों की समझ में नहीं आती हैं, लगता है कि उनके इर्द-गिर्द कुछ भी अच्छी चीज़ें बाकी ही नहीं रह गई हैं, लेकिन उसका कारण क्या है और किस तरीके से आपके जीवन में कोई चीज़ें आती हैं, यह चीज़ें शायद आप लोगों को समझा पाएँगे। क्योंकि आप अपने लिए ऐसी एक ज्ञान, ऐसी बुद्धिमत्ता हासिल कर चुके हैं, और चीज़ें आपको इस तरीके से समझ में आ रही हैं कि कोई भी चीज़ किसी के भी जीवन में बिना वजह नहीं आती है। उसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य रहता है। जैसे पहला ही कार्ड निकला था कर्मा का। तो अब आप इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ चुके हैं, और अब आप अपने किसी भी चीज़ के लिए किसी और को दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने में फुलफ़िल महसूस कर रहे हैं। जब यह ज्ञान, यह नॉलेज, जो भी अवेयरनेस आपको मिली है, इससे आप खुद को फुलफ़िल महसूस कर रहे हैं। आप आपको किसी और के कहने की और किसी और से आपको किसी भी तरीके की इच्छा बाकी नहीं रह गई है कि कोई और मेरे जीवन में किस तरीके से चीज़ें क्रिएट कर रहा है और किस तरीके से, मतलब कि आप पूरी तरीके से बदल चुके हैं और जीवन को दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। अब आपका नज़रिया एक बदलते हुए समय के साथ बिल्कुल बदलता जा रहा है। चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से, क्योंकि इतनी लाइफ लर्निंग आपने ली है, अलग-अलग तरीके से आपने चीज़ों को समझा है कि यह चीज़ें आपके लिए बहुत ही यूज़फुल बन गई हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हुआ है। थोड़ा-सा गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। सिर्फ़ 2 कार्ड चाहिए हमको कि अगर किसी के पास ऐसी अवेकनिंग है तो उसके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, ईश्वर की क्या गाइडेंस है। लव बिगिन। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष देखिए, यहाँ पर रेनबो है, यहाँ भी वन की एनर्जी है कि अब आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो चुकी है। जैसे आपने हर चीज़ के साथ बैलेंस बिठा लिया है कि प्रकृति में अगर कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, कहीं पत्थर है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं कटीले पेड़ हैं, तो कहीं फलदार पेड़ हैं, तो कहीं छायादार पेड़ हैं, तो हर चीज़ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही आप अपने जीवन में हर चीज़ के लिए स्वीकार भाव में आ रहे हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, उनके साथ हमें किसी भी तरीके का, मतलब कि संघर्ष नहीं करना है। एक प्रवाह, उनके साथ प्रवाह में चलना है। क्योंकि अगर हम चीज़ों को सहज तरीके से लेते हैं, प्यार से लेते हैं कि यह भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं, उनके समझ में आए या ना आए, लेकिन आपकी समझ में आया है, तो आप इनके साथ कैसे पीस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लव क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सबको साथ लेकर चल सकते हैं, चाहे कोई अच्छा हो, चाहे कोई बुरा हो, चाहे कोई आपका अच्छा सोचता हो, चाहे कोई आपका बुरा सोचता हो, कैसे उनके साथ एक नए तरीके से सामंजस्य बैठाकर आपको चलना है। यह चीज़ें ईश्वर आपको गाइडेंस दे चुके हैं और ये बता रहे हैं कि अब आपको इस रास्ते पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आपका जीवन खुशियों से बिल्कुल भर जाएगा, क्योंकि यहाँ रेनबो की एनर्जी है, वन, एकदम आप अपनी प्योरिटी में जीना शुरू कर देंगे। जो आप हैं, वो उसका प्रकाश बाहर अब दिखने लगेगा, क्योंकि अब आपको अवेयरनेस आ चुकी है। डिस्ट्रक्शन, यहाँ 7 की एनर्जी है। अब जो भी एक बंधन थे, जो कुछ भी आपके अंदर जो एक अवरोध था, वो सारे अवरोध को आप पार कर चुके हैं। और ये अवरोध को पार करते करते आपको ये समझ में आया कि इस नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच का अंतर क्या है।
क्योंकि ये देखिए, ये ब्लैक के पीछे ही ये पूरी येलो एनर्जी छिपी हुई है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब तक हम अंधेरे को दूर नहीं करेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक प्रकाश की किरण को हम कैसे जला सकते हैं अपने अंदर। क्योंकि प्रकाश तभी तो महसूस होगा जबकि अंधेरा रहेगा। अगर अंधेरे में हम दिया जलाते हैं तो उस प्रकाश से पूरा रोशनी से भर जाता है सब कुछ। लेकिन अगर प्रकाश में हम प्रकाश करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो इस अंधेरे के मिलने का कारण क्या था? क्योंकि बहुत सारी नॉलेज आपकी कॉन्शियस में छिपी हुई थी, जो अब इस जन्म में आपको मिली है। वो ये इन्हीं अवरोधों के कारण मिली है। अगर ये अवरोध नहीं आते तो शायद बहुत सारी चीज़ों की आपके पास नॉलेज भी नहीं होती। तो आपने एक अपने माइंड को ऐसी क्लियरिटी दी है, इतना आपका माइंड इतना शार्प बन चुका है कि आप अपनी हर सफलता को 1 1 1 1 की इतनी एनर्जीज आई हैं कि पूछिए मत। जैसे आप हर चीज़ के लिए खुद को तैयार कर लिए हैं। अब आप ये समझ चुके हैं कि कहीं भी कोई रुकावट नहीं है अगर हम खुद को तैयार कर लें, जिस तरीके से हम चाहते हैं आगे बढ़ना। तो कोई भी चीज़ हमको हमारे जीवन में रुकावट पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि तब हम बिल्कुल क्लियर माइंड होते हैं और हमको पता है कि हमको करना क्या है, जाना कहाँ है, किस तरीके से कोई चीज़ करनी है। तो आप बिल्कुल शार्प माइंडेड बन चुके हैं, बहुत क्लियर और तेज़ दिमाग आपका हो चुका है, क्योंकि ये अनुभव जो है आपके जीवन में बहुत मिल चुके हैं। तो ये पूरी पट्टियाँ आपकी आँखों की खुल चुकी हैं, पूरी डार्कनेस समाप्त हो चुकी है। अब आप एक पूरी तरीके से प्रकाश के घेरे में हैं, उसको महसूस भी कर पा रहे हैं। तो यह रीडिंग आपको कैसी लगी? आप अगर आपसे रेजोनेट की हो और इसके मैसेज आपको अच्छे लगे हों या कुछ आपको जो है इससे हेल्प मिली हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।